इस वाली वीडियो में हमने अल्केन्स को बनाने के मेथड सीखने हैं। तो यहाँ पे देखें हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स या अल्केन्स प्रिपरेशन। इसके लिए जितने और मेथड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनमें पहला होगा सबीटर एंड सेंडर्स रिएक्शन। फिर इसके बाद फ्रॉम अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजिनोलाइसिस के थ्रू कैसे अल्केन्स बनाने, डी कार्बोजाइलेशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड या मोनोकार्बोजाइलिक एसिड्स इनके थ्रू कैसे बनाओगे। फिर इसके बाद एक कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड और इसके साथ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड और इसी के साथ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो चलिए शुरू करने लगे हमारा पहला मेथड कि अल्केन्स आपने कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबीटर एंड सेंडर्स रिएक्शन या इसका एक आध और नाम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये दो साइंटिस्ट थे सबीटर एंड सेंडर्स, इन्होंने ये वाला सबसे मोस्ट एडवांटेजियस मेथड बता दिया कि सबसे मुफीद मेथड हमारे पास यही वाला। तो यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो का मतलब क्या, हाइड्रोजन, जिनेशन का मतलब एडिशन के हाइड्रोजन की मदद से आपने हाइड्रोजन ऐड करना है ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सपोज़ यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे देखिए CH3। इस वाले का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ, टोटल कितने कवर हुए, 1 2 3 4, 4 के लिए हम ब्यूटाइन यूज़ करते हैं। तो नंबर कौन सी है डबल बॉन्ड की, यहाँ पे देखो 2 पे, तो इस वाले का नाम क्या होगा, 2 ब्यूटाइन। होने क्या लगा, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होने लगी द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 200 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपने दे दी। अब यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजन की मदद से ये वाला डबल बॉन्ड ए जो 3 आध बॉन्ड है, एक आध बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एक आध हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इस वाले का नाम क्या था, यहाँ पे देखो 2 ब्यूटाइन नाम था और 2 ब्यूटाइन से क्या बन गया, 2 ब्यूटीन बन गया। डबल बॉन्ड, पहले क्या था ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फर्दर भी इसमें हाइड्रोजनेशन हो सकती है, इसी वाले में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 हुआ क्या, हाइड्रोजनेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर दे दिया। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड अभी भी टूट सकता है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे इस कार्बन के साथ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। इस वाले का नाम क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। कैटलिस्ट देखो यहाँ पे निकल यूज़ हुआ है, निकल की बजाय आप निकल के अलावा आप प्लाटीनियम यूज़ कर सकते हो। प्लाटीनियम तो आपको ना रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट देगा, हीट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप कहें कि सर हम प्लाटीनियम या प्लाटीनियम की यूज़ नहीं करते, जब हम निकल यहाँ पे आपने लिखवाया, निकल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, एक तो निकल ना सस्ता है, एक तो जो इनके पाउडर फॉर्म में निकल्स होते हैं रैनी निकल, वो काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो प्लाटीनियम महंगा है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे आपको क्या देगा, प्रोडक्ट बना के देगा। इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इनकी यूजेस आसान से हैं कि जो आपके पास होते हैं ना वेजिटेबल ऑयल को जब हम कन्वर्ट करवाते हैं ना किसी हाइड्रोजन के साथ, उनका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, वेजिटेबल घी में।
तो इनके सबसे मोस्ट यूज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा यूज़ यही है कि जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे वेजिटेबल ऑयल आपके पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कौन सी चीज़ में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से आपने अल्केन्स कैसे बनाने, तो आपने अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करना है बाय रिएक्टिंग विद जिंक इन एक्वस एसिड। आपने एक आध एसिड्स भी लेना है। तो यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड्स होते क्या है, इसका जनरल रिएक्शन अगर आप लिखो RX, इसका आप रिएक्शन करवाओ किसके साथ, जिंक के साथ। और जिंक किस चीज़ में होगा, कोई भी एक्वस एसिड्स होगा, HX होगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपके पास हेलाइड्स वाला ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है आपने उसी का एसिड लेना। अगर आपने यहाँ पे देखो RCl लिया हुआ है तो आपका एसिड्स भी कौन सा वाला होना चाहिए, HCl होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने RBr लिया हुआ है, अल्काइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, तो आपका एसिड भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, सिंपली ये वाला एसिड, हमें पता है एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटिक होते हैं। प्रोटिक से मतलब अपना प्रोटॉन देने वाले, अपना हाइड्रोजन देने वाले। तो ये वाला एसिड जो है अपना हाइड्रोजन इस अल्काइल को देगा, और जिंक के साथ ये वाला X भी आ जाएगा, ये वाला X भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास RH बन जाएगा प्लस ZnX2 बन जाएगा। इसका जनरल रिएक्शन देखो, एक आध रिएक्शन, सपोज अगर आपके पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन आप जब भी जिंक के साथ करवाओगे इन द प्रेजेंस, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है तो एसिड भी आपने कौन सा वाला लेना है, क्लोराइड वाला। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव। एसिड्स होते क्या हैं, प्रोटिक होते, प्रोटॉन डोनर होते, ये अपना प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4, इस CH3 को अपना प्रोटॉन देगा तो CH4, ये वाला Cl भी एक सोल्यूशन में जिंक के पास आ जाएगा, ये वाला Cl भी आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ZnCl2। तो आपके पास मीथेन बन गया। यहाँ पे देखिए इस वाले को कैसे करना है, CH3 CH2। अब यहाँ पे ना मैं क्लोरीन के बजाय Br लिख रहा हूँ, इस वाले का नाम क्या होगा, मीथेन, ईथेन, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव तो इथाइल होगा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आपने करवाया जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपने कौन सा वाला लेना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो उसका देखें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एसिड है, एसिड आपके पास प्रोटिक इन नेचर होता है, तो ये अपना H देगा यहाँ पे। तो देखें क्या बनेगा, CH3 प्लस जिंक, आपके पास ये वाला ब्रोमीन भी ले लेगा, ये वाला भी ले लेगा, तो बनेगा ZnBr2। एक आध तीसरा मेथड अल्केन्स कैसे बनाने, हाइड्रोजिनोलाइसिस मेथड के। तो यहाँ पे देखो हाइड्रो का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, कि हाइड्रोजन की मदद से आप क्या कर लो, कोई भी एक आध बॉन्ड तोड़ दो। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड बाय बॉन्ड क्लीवेज। आप हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हो कि क्या हो जाए, कोई भी बॉन्ड टूट जाए। तो यहाँ पे देखो ये भी सिंपली अल्काइल हैलाइड्स के साथ आपने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन गैस की मदद से। तो यहाँ पे देखो आपका प्लाडीनियम चारकोल होना चाहिए, प्लाडीनियम चारकोल, और इसको आपने ना थोड़ी बहुत हीट अप कर ली। तो यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन की मदद से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन का एक एटम इसके साथ आ जाएगा तो क्या बना लेगा, RH, और इसके आपके पास एक HX मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज आपके पास CH3 CH2Cl है आपके पास, इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपने जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडीनियम चारकोल ले लिया, हीटअप किया, अब होगा क्या, बॉन्ड क्लीवेज होगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी। हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक आदि इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक तो बनेगा ईथेन, और आपके पास एक आध HCl बन जाएगा।
तो इस वाले मेथड से भी आप अल्केन। हमारे पास एक आध मेथड है कि डी कार्बोजाइलेशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स, कि क्या हम कार्बोजाइलिक एसिड से अल्केन्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखो डी का वर्ड हमेशा जब भी यूज़ होगा तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करो। कार्बोजाइलेशन का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, कि आपने ना वो वाला कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखें, सपोज़ अगर आपके पास एक आध कार्बोजाइलिक एसिड्स, यहाँ पे देखिए CH3 डबल बॉन्ड OH, इस वाले का नाम क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड्स में कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अगर आपके पास दो आध कार्बन होते हैं उसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। और अगर आपके पास तीन आध कार्बन होते तो उसको हम कहते हैं प्रोपानोइक एसिड। इनकी कुछ और कॉमन नेम्स होते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ से निकला हुआ था, फॉर्मिक एसिड एंड्स वगैरह में, एसिटिक एसिड आपके सिरके वगैरह में, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपा मतलब फर्स्ट, नोइक एसिड मतलब फर्स्ट फेट, तो एक आध फेट है हमारे पास। इस तरह के कुछ और कॉमन नेम्स। तो इस वाले का नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसकी चेन में, दो आध कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। तो आपने इसका रिएक्शन करवाया किसी भी अल्कलाई के साथ, NaOH के साथ, तो देखें क्या क्या बन सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH और यहाँ से क्या H, ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेगा, और यहाँ से एज अ रिज़ल्ट वाटर एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास एक आध साल्ट्स बन जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। अब ये आपके पास एक आध साल्ट बन गई, सोडियम वाली साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ कौन सा वाला एसिड्स, एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसी साल्ट का अगर आप फर्दर रिएक्शन करवाओ, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव एक और अल्कलाई के साथ, अब होगा क्या, ये वाला जो आपके पास कार्बोनाइल, क्योंकि हमने रिएक्शन में अपना डी कार्बो रिमूव करो कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा वाला होता है, ये वाला C डबल बॉन्ड O। तो इस वाले बॉन्ड को आपने क्या करना है, रिमूव करना। अगर आप एक और NaOH के साथ करवाओगे तो ये वाला H डायरेक्टली आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बचा कुचा सारी चीज़ें यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ जाएगी। तो आपके पास CH3 में अगर एक और H आ जाए तो CH4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, Na2CO3। इन सभी को हमने क्या किया, कंबाइन कर। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए, डी कार्बोजाइलेशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स, रिमूव करना है कार्बोनाइल ग्रुप किस चीज़ से, कार्बोजाइलिक एसिड्स। हमारे पास दो आध कार्बन वाला जो होता है इसको हम एसिटिक एसिड्स कहते हैं। इसका रिएक्शन किसी अल्कलाई के साथ करवाया, सबसे पहले क्या हो, वाटर एलिमिनेट हो, उसके बाद एक और करवाया फर्दर, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन नहीं था, वाटर एलिमिनेट नहीं हो सकता था, तो ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया, CH4 बन गया, प्लस क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। तो इस वाले मेथड से भी आप अल्केन्स बना सकते हैं। और मेथड है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू आपने कैसे अल्केन्स बनाने हैं। कोल्ब्स हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप कोई एक आध साल्ट का ना ब्रेक डाउन साल्ट की कर लो। सपोज़ आपके पास यहाँ पे एक आध साल्ट है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सपोज़ अगर आपके पास दो कार्बन होते, एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, दो आते तो एसिटिक एसिड, तो इसके साथ सोडियम वाला साल्ट आया तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आप इसको कह सकते हो। हमने करना क्या है, वाटर की मदद से क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहली बात होगा क्या, इनके बॉन्ड हमने तोड़ने हैं, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेगा, R कोई भी अल्केन बन जाएगा, प्लस और आपके पास क्या बनेगा, 2NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और प्लस आपके पास एक आध दो आध मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब ये कैसे बनते हैं इनको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइसिस को देखो,
इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहली बात, आपने किसी भी, हमें पता है बैटरी के अंदर दो आध इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आध एनोड, दूसरा हमारे पास कैथोड। तो सबसे पहली बात, इनकी आयनाइजेशन पहले करवानी होती। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास अगर है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, आपने क्या किया, वाटर के अंदर इनकी क्या कर ली, आयनाइजेशन कर ली, आयन में कन्वर्ट कर रहे हो आप इसको। तो देखें सबसे पहले क्या होगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आयंस में कैसे कन्वर्ट होने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास बनेगा 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे देखो, ये तो हम वैसे पार्शल पॉजिटिव पर जब बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं ना, तो पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, लेकिन जब कम्प्लीटली सेपरेट आउट हो जाते हैं तभी फिर हम इन पे पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोसेस में क्या हुआ, आयनाइजेशन हो गई। अब दूसरे में देखो आपके पास बैटरी के अंदर दो और इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम एनोड होता है और दूसरे वाले का नाम क्या होता है, कैथोड होता है। अच्छा, एनोड पे हमारे पास होती क्या है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ना सीखने के लिए आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, एनोड पे हमेशा क्या होनी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले को कैसे याद करोगे, रेड केट, इतने आसान से, सही है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, रेड कैथोड पे हमेशा क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, आयनाइजेशन किया। आपके पास देखो एक आध साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसको वाटर में ऐड किया, आयनाइजेशन होगी, आयंस में कन्वर्ट हो गए, सोडियम के आयंस अलहदा हो गए, O- के आयंस क्या हो गए, अलहदा हो गए। अब यहाँ पे देखो एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इस वाले में ज़्यादा है या इस वाले में, ज़ाहिर सी बात जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली बात 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास बनेगा 2CH3 C डबल बॉन्ड O पे एक आध डॉट आ जाएगा। इस वाले डॉट को ना हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल हमारे पास कोई भी चीज़ पे एक आध चार्ज आ जाए। रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स और रेडिकल्स में भी फ़र्क होता है, इनको ना हम अगली वीडियोस वगैरह में डिटेल में बताएंगे आपको। अब यहाँ पे एक आध रेडिकल आ गया। रेडिकल होता क्या, हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। तो यहाँ पे देखो ये वाला रेडिकल अब क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा। तो 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये वाला रेडिकल क्या करेगा, बॉन्ड के साथ हाईली अनस्टेबल है तो रिएक्ट करता रहेगा। ये वाला रेडिकल आके ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड CO2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास दो और मॉलिक्यूल ऑफ CH3 के दो और रेडिकल्स, ये वाला रेडिकल यहाँ पे आ गया, ये वाला CO2 की फॉर्म में ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से लीव कर गया। अच्छा, तो यही वाला रेडिकल फिर अब क्या करेगा, इसी वाले CH3 के साथ फिर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा और इस वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा, ईथेन। अच्छा, ये तो हो गई एनोड वाला प्रोसेस। आपके पास दो और इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे होती क्या, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती क्या, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे, और यहाँ पे दो और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, यही वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होने, ऐड होने। अच्छा,
अब ऐड कहाँ पे होने हैं देखें थोड़ा सा। आपके पास ना एक आध वाटर का मॉलिक्यूल था, उसी ने 2 आध इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन सकता है देखो, एक आपके पास 2OH माइनस बन सकता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, और दूसरे वाले प्रोसेस में जब आपके पास 2OH माइनस रह गया तो आपके पास एक आध 2Na प्लस भी था, इस वाले को ना 2 करने लगा हूँ, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे 2NaOH। तो दोबारा से ओवरव्यू करवा रहा हूँ। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, पानी की मदद से बॉन्ड किसी भी साल्ट का टूट जाता है। यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का साल्ट लिया हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का साल्ट लिया हुआ है, वाटर के साथ इनका रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे देखिए आपका एक अल्काइल बनेगा और साथ साथ 2NaOH H2CO2। कैसे बना, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए। पहला मेथड क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 1, तो देखिए इनकी आयनाइजेशन करवा ली, यही वाला साल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, देखो आयंस में कन्वर्ट हो गया, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अच्छा, दूसरे वाले मेथड में होगा क्या, ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, एनोड की ये वाले स्टेप्स हो गए। ऑक्सीडेशन होती क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किस में, इस पर नेगेटिव चार्ज था तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो इसी को हमने ले लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाए, इसके ऊपर एक रेडिकल आ गया, ये वाला रेडिकल हाईली अनस्टेबल था, ये CH3 की तरफ आ गया, यहाँ से CO2 एलिमिनेट हुआ, CH3 के साथ कंबाइन होकर एक आध अल्केन बना लिया, इस वाले का नाम क्या होगा, इथेन। तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर, कितने स्टेप्स बने, स्टेप नंबर 1, अगर आप इसको स्टेप नंबर 2 कह लो, इसको नंबर 3 कह लो, इस वाले को नंबर 4। यहाँ पे आपके पास एक आध देखो अल्केन बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल था ना ये वाला, इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके क्या 2OH और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेट हो, 2OH माइनस 2Na के साथ 2NaOH बना लें। तो इस वाले मेथड से भी आप अल्केन्स बना सकते हो। और कौन से वाले अल्केन्स बना सकते हो, सिमेट्रिकल अल्केन। अब ये सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, जिनकी एक प्रॉपर सिमेट्री होती है, इस तरह तराजू के एक साइड पे आप रखो और दूसरी साइड पे रखो, अगर बैलेंस्ड आ रहे थे तो वो आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन्स हैं। सपोज यहाँ पे देखो, अगर आपके पास CH3 है तो इस साइड पे भी क्या है, CH। अगर आपका यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे भी आपका C2H5 होना चाहिए, ये सिमेट्री है, बराबर आ रहा है। अगर आपके पास एक आध है ना CH3 और इस साइड पे देखो C2H5 है, तो ये वाले क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे। तो ये आप इसके सबसे कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस का ना सबसे अच्छा एडवांटेज ये क्या, ये आपको सिमेट्रिकल अल्केन्स बना के देगा, जिस तरह ये वाले। हाँ, यहाँ पे एक आध और मेथड है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। आपने ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स के थ्रू अल्केन कैसे बनाए, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए तो इस वाले को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके पास 2 आध कैटेगरीज हो सकती है, या तो आपके पास अल्डिहाइड हो सकता है, या तो आपके पास कीटोन्स हो सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हो, एक आध हमारे पास होता है ना ग्लूकोज, एक आध होता है सक्रोज, सॉरी एक आध ग्लूकोज एक आध फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फार्मूला सेम C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में कौन सा वाला ग्रुप आया हुआ है, अल्डिहाइड वाला ग्रुप आया हुआ है, और फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोन वाला ग्रुप है। तो अल्डिहाइड कार्बोनाइल के साथ अगर एक आध हाइड्रोजन आ जाए तो इस वाले को हम अल्डिहाइड कहते हैं। अगर कार्बोनाइल के साथ यहाँ पे दोनों तरफ से अल्काइल वाला R अटैच हो तो इस वाले को फिर हमने क्या कहना है, कीटोन ग्रुप कहनी है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल के 2 आध मेथड होते हैं, एक आध क्लेमेंसन रिडक्शन बताया, एक आध वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब हमने पढ़ा, तो यहाँ पे देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन हो रही है। एक था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रही, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक आध कंपाउंड, यहाँ पे देखो कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल, तो ये आपके पास एक आध क्या है, कीटोन है। और नीचे देखो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक आध हाइड्रोजन है, तो इस वाले को आपने कहना क्या है, अल्डिहाइड क्या है। अच्छा, अब देखें क्लेमेंसन रिडक्शन ने क्या किया, यहाँ पे एक आध कीटोन ले लिया, 4 हाथ नेसेंट हाइड्रोजन ले ली, इस वाले को आपने कहना क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या मतलब, एटम की फॉर्म में हो, ये वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन गैस से भी ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन की मदद से हमने ये वाला रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या चीज़ें ले ली, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कीटोन का रिएक्शन 4 आध नेसेंट हाइड्रोजन ले लिए, तो यहाँ पे हमने लेना है जिंक अमलगम, और यहाँ पे आपने एक आध एसिड लेना है HCl की मौजूदगी में। तो होगा क्या, 4 आध हाइड्रोजन है, तो ज़ाहिर सी बात है 2 आध हाइड्रोजन आएंगे, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के साथ में H2O बना लेंगे, 2 आध हाइड्रोजन आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो सिंपली क्या बनेगा, अगर 4 आध हाइड्रोजन है, एक आध हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, दूसरा है ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, और ऑक्सीजन के साथ वाटर भी बना लिया, तो 2 आध हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, सिंपली CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, प्लस वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इस वाले का नाम क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन होगा। यहाँ पे देखो अल्डिहाइड में भी 4 और नेसेंट हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या, हाइड्रोजीन N2H4, हाइड्रोजीन क्या रॉकेट फ्यूल होती है, इस वाले को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन और हाइड्रोजीन क्या होती है, रॉकेट फ्यूल होती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एक अल्कलाई हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप दो, तो होगा क्या, ये भी वही वाला मेथड है। यहाँ पे देखो 4 आध हाइड्रोजन है, तो ज़ाहिर से बात है एक आध हाइड्रोजन आएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, दूसरा इस बॉन्ड को, साथ में क्या बना लेगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगी, 2 आध हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो आपका बनेगा CH3 प्लस वाटर क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। तो कहने का मतलब ये है, कार्बोनाइल में 2 आध मेथड, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ रिडक्शन। क्लेमेंसन ने क्या लिया, कीटोन, वुल्फ ने क्या ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया, रिडक्शन करवाई नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, कैटलिस्ट जिंक अमलगम किसी भी एसिड की मौजूदगी में, यहाँ पे कैटलिस्ट हाइड्रोजन किसी भी अल्कलाई की मौजूदगी में। तो इन वाले मेथड से भी आप अल्केन्स बना सकते हो। अल्केन्स प्रिपरेशन में हमारा आखिरी मेथड है फ्रॉम ग्रिडनार्ड रिएजेंट्स, कि इस वाले रिएजेंट्स के थ्रू भी हम बना सकते हैं क्या, अल्केन बना सके। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ग्रिडनार्ड रिएजेंट था क्या, इसको हम, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन RMgX होती। ये बना कैसे, हमने कहा एक आध अल्काइल हैलाइड था, उसका रिएक्शन करवाया था मैग्नीशियम के साथ, किसने, ग्रिडनार्ड ने, और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे उसने ना ड्राई ईथर लिया हुआ था, तो क्या बना था, RMgX बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, इसीलिए ड्राई ईथर लिया था। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी भी मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RMgX बना। RMgX को फिर एक अदर रिएजेंट हुआ, कौन सा, ग्रिडनार्ड रिएजेंट। इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, इससे आप अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, इससे आप डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हो। लेकिन ये है, आपने मॉइस्चर, ये काफ़ी सेंसिटिव है, आपने वाटर के साथ इनका रिएक्शन नहीं करवाना। अगर आप इनका रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो एक आध साइड प्रोडक्ट बनेंगे, अल्केन्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सपोज RMgX और इसका रिएक्शन सपोज आपने ना वाटर के साथ HOH में लिख रहा हूँ, वाटर के साथ ये मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, वाटर के साथ ये क्या बना लेते हैं, अल्केन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव, ये वाला देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ पे देखो ये वाला भी पार्शल नेगेटिव, ये वाला भी पार्शल नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखें ये वाला सेकंड A ग्रुप, ये वाला हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपेयर टू दिस। ये कार्बन यहाँ पे CH3 हो, सपोज C2H5 हो, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या हेलाइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हेलाइड इस वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है।
तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं टूट सकता क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखें ये वाला H आएगा इस R की तरफ और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, सपोज़ ये वाला H आके यहाँ पे आके जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे एक आध RH बनेगा प्लस मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम कभी भी X ग्रुप को अपने से जाने नहीं देगा, एक आध क्या आ गए OH आ गए। अब ये X आपके पास है क्या, X ग्रुप हमने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन्स वाला ग्रुप। यहाँ पे देखिए सपोज़ अगर आपके पास CH3MgBr आया, इस वाले का नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और उसके रिएक्शन फिर आपने उसी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करवाया, वही वाला मेथड होगा, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव, ये वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूट सकता, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वाला थोड़ा सा वीक बॉन्ड। तो होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और आपके पास क्या बनेगा, एक आध CH4 बन जाएगा प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम था, इसके साथ एक आध ब्रोमीन पहले से अटैच था। तो इन वाले मेथड से ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी आप अल्केन्स बना सकते हो।